हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका हमारे सीट का क्वेश्चन नंबर 42 उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई और वो प्रॉफिट को 3-2 में बांट रहे हैं। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर, वो जेड को लेके आ रहे हैं न्यू पार्टनर के रूप में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें क्वेश्चन दे रखा है 5-3-2। चलिए बढ़िया बात हो गई, हमें न्यू रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। नीचे हमें पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, और लास्ट में क्वेश्चन ने बोल रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। 3 अकाउंट हमें यहाँ बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो हाफ हाफ पेज के हम तीनों अकाउंट बना लेंगे, हाफ पेज का रिवैल्यूएशन, हाफ की पार्टनर्स कैपिटल और हाफ का बैलेंस शीट। अब तीनों अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट होती है उसमें हमको 2 चीज़ें देखनी होती है। पहला पार्टनर्स की कैपिटल और दूसरा पीबीडी की ट्रीटमेंट। अब देखिए पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे ओट की दे रखी है, एक्स की 60 और वाई की 40। कुछ नहीं, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख देना है, 60 और 40। पहला काम हो गया। दूसरा काम था पीबीडी को चेक करना। पीबीडी के 2 ट्रीटमेंट होते हैं पुरानी बैलेंस शीट में, या तो पीबीडी डेटर्स में से माइनस होकर दिखाया जाता है, या पीबीडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब पुरानी बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट कर रखा होगा, हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडी को डेटर्स में से माइनस कर रखा है, तो हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, तो हम भी डेटर्स में से माइनस करेंगे। और मान लीजिए पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है, तो हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम भी उसे कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडी कहाँ दिखा रखा है। देखिए पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडी को डेटर्स में से माइनस करके दिखा रखा है 1000 रुपये। तो हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीबीडी डेटर्स में से माइनस होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट देखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है जेड विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल, कि जेड 40,000 रुपये किसके ला रहा है, कैपिटल के। अब उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो कैश में लाए या बैंक में लाए। अगर पुरानी बैलेंस शीट के क्वेश्चन में कैश बैलेंस है तो वो कैश में ला रहा है, कैश का बैलेंस नहीं है सिर्फ बैंक का बैलेंस है तो मान लीजिए बैंक से ला रहा है। पुरानी बैलेंस शीट में देख लेते हैं कैश का बैलेंस है या बैंक का। अगर दोनों बैलेंस हो जाए तो हमारी मर्जी, हम कैश के बैलेंस से भी उसकी एंट्री कर सकते हैं और बैंक से भी। अब हमारी इस बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दे रखा है 4000, मतलब कैश का बैलेंस नहीं है, तो जो कैपिटल लाने की एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। मतलब कैश टू कैपिटल एंट्री नहीं करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू कैपिटल। तो ये एंट्री करेंगे, तो जेड लेकर आए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ लिख देंगे बाय बैंक, और बैंक में कितने रुपए, 40,000 रुपये। वो जेड के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए, 40,000 रुपये। ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं क्या कह रही है। कह रहा है जेड इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जेड अपनी गुडविल के पैसे कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, कैश में नहीं ला रहा है तो हमारा जहां मैंने अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ी थी वहां ट्रीटमेंट पढ़ा था केस नंबर 3 में, उस समय एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैंने कहा था एक्सीडेंट पॉइंट है, ध्यान से करेंगे कि जब भी कोई न्यू पार्टनर अपने गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाता है तो उस समय एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 3 था ये। गलती हम क्या करते हैं कि हम एंट्री कर जाते हैं जल्दबाजी में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं आएगा करंट आएगा। इसका लॉजिक भी हमने हमारी रेगुलर क्लास में सीखा था कि करंट क्यों आएगा, कैपिटल क्यों नहीं आए। तो ये एंट्री यहाँ होने वाली है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ देयरफॉर डिसाइडेड टू कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हिम। यहाँ पे हमें सबसे पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी फर्म की, और उसके कैपिटल के बेस पे निकालनी है। जहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन कैपिटल के बेस पे होती है वहाँ हिडन गुडविल होती है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में एंट्री सीखी थी और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने गुडविल निकालना सीखा था।
तो वहाँ हिडन गुडविल हमने सीखा था, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन कैपिटल की हो वहाँ पे हिडन गुडविल होती है। और हिडन गुडविल में वो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो इस तरीके से हम सबसे पहले टोटल गुडविल निकालेंगे फर्म की, और उसमें जो जेड का हिस्सा है उसके बेस पर हम प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसके बेस पर जेड का हिस्सा निकाल के हमारी जो एंट्री है न्यू पार्टनर्स करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वो हम यहाँ पास कर देंगे। और ये जो एंट्री है कौन से रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अभी इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, पहले अगले पॉइंट देख लेते हैं, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड 60,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लगानी 60,000। देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 56,000 रुपये का। अगर पुरानी बैलेंस शीट में 56 है, अब 60 करनी है, मतलब 4,000 रुपये से हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। प्लांट एंड मशीनरी असेस्ट है, असेस्ट को इंक्रीज करने पे एंट्री होती है क्या, असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेस्ट का नाम यह है यहाँ प्लांट एंड मशीन, तो एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000। आगे समझ। अब प्लांट एंड मशीनरी नई बैलेंस शीट में भी आएगा, तो नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीन 56,000 पहले से था, 4,000 अब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 60,000 रुपये। समझ आया ये। अगला आगे कह रहा था एंड स्टॉक एट 35,000, और स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है 35,000। देखते पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है, पुरानी बैलेंस शीट में है 32,000 का, मतलब इसको भी कितने रुपए से बढ़ाना है, इसको 3,000 रुपये से बढ़ाना है। फिर वही एंट्री, स्टॉक को सबसे पहले बढ़ाएंगे तो यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक 3,000, और जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ स्टॉक लिख देंगे कितने का 35,000 रुपये का। हमें हाथों हाथ जितनी भी एडजस्टमेंट है वो जितनी जगह जाती है हाथों हाथ करनी है, बाद के लिए छोड़ोगे तो बैलेंस शीट मैच करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में अगर कोई असेस्ट लायबिलिटी आती है तो उसे हैंड टू हैंड हमें नई बैलेंस शीट में भी लिखना चाहिए, ताकि जल्दी समय में क्वेश्चन हो जाए और बैलेंस शीट एक बार में मैच हो जाए। क्योंकि अगर आप उसी समय नहीं लिखोगे तो लिखना भूल जाओगे, फिर बाद में मैच करते रहोगे और होगी नहीं। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। आगे कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग 1400 रिमेंड अनरिकॉर्डेड। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है वो अनरिकॉर्डेड है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को ऐड करने की एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिख देंगे हम, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1400, ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब ये लायबिलिटी है तो नई बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो हमने नई बैलेंस शीट में भी लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 1400। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। पीबीडी हमने 5% बनाया डेटर्स पे। डेटर्स है कितने के, डेटर्स हमारे पास है कितने रुपए के, 32,000 रुपये के। कितने रुपए के हैं, देखिए दे रखे पुरानी बैलेंस शीट में 32,000 रुपये के। अब हमें यहाँ डेटर्स का पीबीडी बनाना है 5%, तो 32,000 रुपये का 5% कितना होगा, 32,000 रुपये का 5% होता है कितना, 1,600 रुपये, 1,600 रुपये। अब पहले से पीबीडी कितना बना रखा है, पहले से हमने बना रखा है 1,000 रुपये। अगर पहले से 1,000 है बनाना, टोटल 1,600, तो अब कितना बनाना पड़ेगा, केवल 600 रुपये। तो पीबीडी 600 बना लेते हैं। ये हमने बना लिया पीबीडी कितने रुपए का, 600 रुपये का, कोई दिक्कत। अब हाथों हाथ ट्रीटमेंट कर देते हैं बैलेंस शीट में। देखिए डेटर सबसे पहले 32,000, अब पुरानी बैलेंस शीट में क्योंकि पीबीडी डेटर्स में से माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे। देखिए पीबीडी 1,000 रुपये पहले से था, 600 अब बना लिए, तो पीबीडी टोटल कितना हो गया 1,600। तो अब 32,000 में से 1,600 माइनस करके डेटर्स कितने दिखा दिए, 30,400 रुपये। समझ आएगा इस, 1,000 रुपये तो पहले से ही था, 32,000 का 5% टोटल 1,600 होता है। 1,600 में से 1,000 तो हमने पहले ही बना रखा है, तो अब कितना बनाना पड़ेगा, केवल 600 रुपये जो हमने बना दिया। अब पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडी डेटर्स में से माइनस था, तो नई बैलेंस शीट में भी हमने डेटर्स में से माइनस करके दिखा दिया। तो इस प्रकार हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली है फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना,
10%, वो भी लगा लेते हैं। फर्नीचर कितने का है? 20,000 रुपये का। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपये। ये हमने यहाँ पे लगा दिया टू फर्नीचर 2,000 रुपये। फर्नीचर में जैसे ही डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। फर्नीचर एक असेस्ट है, असेस्ट की वैल्यू कम होने पर एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट अकाउंट। तो यहाँ असेस्ट का नाम फर्नीचर है तो लिख दिया टू फर्नीचर और 2,000 से उसकी वैल्यू क्या कर दी? कम। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ फर्नीचर आएगा तो वहाँ 2,000 से कम आएगा, वहाँ 20,000 नहीं, कितना आएगा? 18,000 रुपये। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है पूरा। अब सिर्फ हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 रह रही है, उसको लास्ट में करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो टोटल हम वो निकालते हैं कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स गुडविल निकालने के लिए वहाँ कैपिटल हमें मिल जाएगी। लेकिन जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स निकालते उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल माइनस जनरल रिजर्व माइनस पीएनएल का डेबिट या माइनस पीएनएल का डेबिट शेष प्लस पीएनएल का क्रेडिट शेष। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व वगैरह है क्वेश्चन में, वो पहले बांट के फिर एक बार ही हम हमारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो जितने पुरानी बैलेंस शीट में थे सेम नई बैलेंस शीट में भी आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? प्रॉफिट। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जिसकी एंट्री होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को बांटेंगे, ये हमने बांट दिया बाय जनरल रिजर्व। इनका ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में? इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 10,000 रुपये को 3:2 में बांटा तो 6,000 एक्स को और 4,000 वाई को, ये भी हो गया। ये हमने पहले लिख ही दिए थे बैलेंस, ये यहाँ मैटर हो चुका है खत्म। अब आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में बैंक का बैलेंस था 4,000। 4,000 पहले था, 40,000 अब ये भी कैपिटल का है, तो बैंक बैलेंस टोटल कितना हो गया? 44,000 रुपये। तो नई बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिख दिया 44,000। 4,000 बैंक में पहले पड़े थे, 40,000 रुपये अभी कैपिटल के लाया, गुडविल वो कैश में लाया नहीं है, तो 44,000 रुपये हमने लिख दिए बैंक में, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, ट्रैक्टर्स कर चुके हैं, स्टॉक का ट्रीटमेंट भी हो गया, फर्नीचर का भी, प्लस सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। देखिए क्रेडिट साइड में 7,000 है, डेबिट साइड कम है, अंतर आ गया 3,000। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट साइड कम तो प्रॉफिट आता है, तो हम लिखते हैं टू डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो था 3:2, 3,000 को 3:2 में बांटा तो एक्स को 1,800 और वाई को 1,200। ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय रिवैल्यूएशन 1,800 और 1,200। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमारी जो ट्रीटमेंट रह गई थी पॉइंट नंबर 2, उसको कर लेते हैं। देखिए एंट्री होने वाली है कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं वर्किंग नोट में। ओल्ड हमें पता है, न्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये रहे हमारे वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये x का ओल्ड माइनस न्यू, ये y का ओल्ड माइनस यू, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ चुका है 1:1। अब हम निकालेंगे हमारी गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 40,000, उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में? देख लेते हैं, न्यू रेशियो में दे रखा है, ये रहा 5-3-2 में 2/10। 2/10 का रिवर्स कितना होता है? 10/2। तो 10/2 करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो फर्म की टोटल कैपिटल आ चुकी 2 लाख रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिए 2 लाख रुपए। अब निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैसे निकलती है? सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, उसमें कोई भी रिजर्व हो तो वो ऐड कर देते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो लेस कर देते हैं, क्रेडिट बैलेंस हो तो माइनस कर सकते हैं। अब ये हम एग्रीगेट में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर का अलग अलग करके फिर टोटल कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले ऑल पार्टनर्स कैपिटल का सम करते हैं। एक्स की थी 60,000, वाई की 40,000 और जेड की 40,000, ये हो गए कितने? 1 लाख रुपए। कितने रुपए हो गए? 1 लाख। अब देखते हैं कोई रिजर्व था क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल था। कौन सा रिजर्व था? जनरल रिजर्व, ये रहा। तो 10,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, ये हमने ऐड कर दिए, ये कितने हो गए? 1,10,000 रुपये। पीएनएल का कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस था, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था, कितने रुपए का? 3,000 रुपये का।
कितने रुपए का, 3000 रुपये का। तो इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड की कैपिटल लिखी। अब एक्स को जनरल लेजर में कितना हिस्सा मिला था, देखते हैं, ये रहा 6000 और वाई को कितना मिला था 4000। तो इनके हमने प्लस कर दिया। देखिए वर्किंग नोट में 6000 एक्स में और वाई में 4000, क्योंकि इन दोनों का रिजर्व में हिस्सा था। अब प्रॉफिट में भी इन दोनों को हिस्सा मिला है। देखिए एक्स को कितना मिला है, एक्स को मिला है 1800 और वाई को मिला है 1200। तो इनके अलग अलग हमने प्लस कर दिए, एक्स को 1800 और वाई को 1200। जेड को ना कोई रिजर्व मिला है ना कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। अब यहाँ पे और कुछ था नहीं, तो एक्स की कैपिटल का टोटल करा तो आ गया 67,800 रुपये, वाई का करा तो 45,200 रुपये और जेड की करा तो वो 40,000 आई। इन तीनों का टोटल करा तो यहाँ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर आ चुकी है 1,53,000, 1,53,000। वो हमने यहाँ लिख दी माइनस में। अब 2 लाख रुपए टोटल कैपिटल थी, एडजस्टेड कैपिटल हमने अभी निकाली है 1,53,000। तो फर्म की गुडविल आ चुकी है 47,000, 47,000। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, इसमें से हमको सिर्फ किसका हिस्सा चाहिए, जेड का। तो जेड का ये लिखा हमने, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में। जेड का प्रॉफिट में हिस्सा है 2/10, तो 47,000 को 2/10 से किया तो जेड की गुडविल आ गई कितनी, 9,400 रुपये। अब हमें हमारी एंट्री पास करनी है, जो एंट्री थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर का नाम है जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर है एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 था। 94,000 को हम 1:1 में बांट देंगे, 94,000 को 1:1 में बांटेंगे तो एक आदमी कितने रुपए मिलेंगे, 4,700, 4,700 टोटल हो गए कितने, 9400। अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले जेड्स करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, जेड का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी। करंट अकाउंट बना ही नहीं रहे तो पोस्टिंग कहाँ करें, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में होनी थी, करंट अकाउंट बना ही नहीं रहे तो किसके डेबिट साइड में करें, हम तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी। अब दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम क्वेश्चन में बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट इस एंटिटी में क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसका अपोजिट बाय जेड्स करंट अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट, एक्स में 4700 और वाई में 4700। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जेड्स करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका इफेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में मत दिखा देना, क्योंकि करंट अकाउंट अलग होता है और कैपिटल अकाउंट अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ हम करंट अकाउंट क्वेश्चन में बनाने की बोली ही नहीं है, उसने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की बोली है। तो जेड का इफेक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ एक्स और वाई का दिखेगा जो हमने दिखा दिया बस। अब हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का एक्स का टोटल 72,500 आ रहा है, तो 72,500 लिखा, यही यहाँ का डिफरेंस हो गया बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट साइड में घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ही वाई का टोटल करा और जेड का करा, यही हमारे क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, वो सॉरी टू बैलेंस सीडी होगा ये हमारे, ये गलत लिख रखा है, सॉरी गलती हो गई है, ये आएगा टू बैलेंस सीडी। अब ये आ गई है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ हमने लिख दी एक्स की, वाई की और जेड की, टोटल लिख दिया बाहर। अब जब हम बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो हमारी दोनों साइड 1,96,800 रुपये से क्या हो जाएगी, मैच, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डन। तो हमारा ये 42 नंबर का क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, इजी था, हमारा हो चुका है डन। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की, वो आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भी कर सकते हैं डाउनलोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी आसान तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।